हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉर्पोरेट ज्ञानी में। आप सभी को थंबनेल देख के आइडिया लग गया होगा कि इस YouTube वीडियो का जो टॉपिक है वो क्या है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। इस YouTube वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली कोविड-19 का जो इम्पैक्ट है वो जॉब्स के ऊपर कितना पड़ा। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि कोविड-19 ने पूरी दुनिया को डिस्टर्ब कर दिया। ठीक है, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने जान गंवाई और बहुत सारे बिजनेसेस के ऊपर इसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। इवन बहुत सारे बिजनेस जो है वो शट डाउन हो गए। ठीक है, जो मुझे लगता है कि एक्चुअली जो कोविड-19 है इसने सिर्फ उन लोगों को इम्पैक्ट नहीं किया जो जिन लोगों को मतलब कोविड पॉजिटिव हो गया या फिर जो लोग कोविड पॉजिटिविटी की वजह से जो है एक्सपायर हो गए। बाकी इसने पूरी दुनिया में बहुत सारे लोगों को, ठीक है, अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट किया। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं लोअर क्लास की, लोअर मिडिल क्लास की या फिर मिडिल क्लास के लोगों की, ठीक है, उन लोगों पे इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा क्योंकि वो जो ये जो कैटेगरी है, ठीक है, पॉपुलेशन की, ठीक है, ये ज्यादातर जॉब्स पे डिपेंडेंट होती है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों की जो जॉब्स पे बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा कोविड-19 की वजह से। मुझे जो लगता है मेरे व्यू में, ठीक है, कि दो तरह के जो लोग थे जिनको कोविड ने इम्पैक्ट किया। एक वो जो कोविड के टाइम पे, जब कोविड आया अराउंड इंडिया के अंदर मार्च के आसपास, मिडिल ऑफ मार्च में, ठीक है, तो वो लोग जो जॉब कर रहे थे, ऑलरेडी वर्किंग थे। ठीक है, और उस हुआ क्या कि कोविड, आपको सभी को पता है कि लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन करना उस टाइम गवर्नमेंट के लिए बहुत जरूरी भी था क्योंकि लॉकडाउन की वजह से एक्चुअली बहुत सारे जो बिजनेसेस हैं वो ठप हो गए, उन्हें बंद करना पड़ा। ठीक है, और जो लोग उन कंपनीज में जॉब करते थे और सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट पड़ा वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज पे पड़ा, तो उनकी जॉब जो है वो चली गई। ठीक है, तो एक इस तरह से इम्पैक्ट पड़ा जॉब पर लोगों की। और दूसरी जो कैटेगरी के लोग थे वो लोग थे जो कोविड के टाइम पे वर्किंग नहीं थे, मतलब जॉब नहीं थे, जॉब सर्च कर रहे थे या फिर आने वाले कुछ दिनों में जॉब ज्वाइन करने वाले थे। ठीक है, तो हुआ क्या कि कोविड की वजह से उन कंपनीज ने जॉब्स को फ्रीज कर दिया, हायरिंग को फ्रीज कर दिया। वो कोई भी हायरिंग जो है वो नहीं कर रहे थे, नई हायरिंग। और इससे हुआ क्या कि उनका जो करियर है वो आगे डिले हो गया। ठीक है, अब इसकी वजह से बहुत ज्यादा नेगेटिविटी क्रिएट हो गई सोसाइटी के अंदर। और जो मैं देखता हूं, मैं कुछ पिछले कई सालों से कॉर्पोरेट ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहा हूं मल्टीपल मल्टीनेशनल कंपनीज, यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में। इसके अलावा काफी स्टूडेंट्स को और कैंडिडेट्स को हमने प्लेस्ड कराया है एमएनसीज में। मैंने जो ऑब्जर्व किया कि लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गए हैं। ठीक है, खासकर जॉब को लेके और जॉब सर्च करने के क्राइटेरियाज को लेके। अगर मैं सजेस्ट करूं तो आप एक चीज सोचिए कि अब जो कोविड है, ठीक है, अब उसे जाने में अभी टाइम लगेगा, अभी ये पूरी तरह से गया भी नहीं है। ठीक है, और आप सिर्फ इस भरोसे नहीं बैठ सकते कि कोविड जब पूरा चला जाएगा, जब ये सब चीजें पहले जैसे नॉर्मल हो जाएंगी, तब आप जॉब को सर्च करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या है, पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इन सब चीजों को लेके मैंने जो मेरा थॉट है या फिर मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे मैं आपसे कुछ ऐसे जो इन्फॉर्मेशन है या फिर आप बोल सकते हैं कुछ गोल्डन रूल्स आपसे शेयर करना चाहता हूं। ठीक है, जो आपको हेल्प करेगा जॉब सर्च करने में या फिर एक अच्छी जॉब को ग्रैब करने में। जो ये जो गोल्डन रूल है, ठीक है, उसमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है, जो मैं फील करता हूं कि जो एटीट्यूड है वो चेंज करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे जो लोग हैं जिनकी जॉब चली गई है या फिर जॉब बहुत दिनों से मिल नहीं रही, ठीक है, उनका नेगेटिव एटीट्यूड जो है वो बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका है। वो अब उनके माइंड में ये आता है कि नहीं, अभी जो है मार्केट में जॉब्स है ही नहीं, बिल्कुल जीरो हो गई हैं, हमें जॉब मिल ही नहीं सकती। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब धीरे धीरे चीजें जो है वो ट्रैक पे आ रही हैं, रिज्यूम हो रही हैं, कंपनीज ने फिर से हायरिंग करना स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले आपको जो है अपना एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लग रही है कि ज्यादातर लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अपना टाइम वेस्ट भी किया है इस कोविड सिचुएशन में। ठीक है, अगर वो फ्री थे या फिर उनके पास टाइम था, या अभी भी अगर वो फ्री हैं या उनके पास कोई जॉब नहीं है या फिर किसी बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है, तो उन्हें फोकस करना चाहिए स्किल्स डेवलपमेंट पे। ठीक है, उन्हें लर्निंग पे फोकस करना चाहिए। तो लर्निंग एंड स्किल्स डेवलपमेंट एक दूसरा गोल्डन रूल है। क्योंकि अगर आप मार्केट के अंदर थोड़ा सा आप रिसर्च कर लें या फिर अपने प्रोफाइल से रिलेटेड, चाहे वो एचआर रिलेटेड है, आप चाहे वो मार्केटिंग रिलेटेड है, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग रिलेटेड है, तो आप अपना जो टाइम है वो डिवोट कर दें स्किल्स पर और लर्निंग पर। इससे भी आपको काफी एडवांटेज मिलेगा आने वाले टाइम में और काफी पॉजिटिविटी आएगी। और जो लास्ट जो रूल है या फिर जो लास्ट
जो बात है या फिर इंफॉर्मेशन है वो ये है कि आपको सबसे ज्यादा जो फोकस करना पड़ेगा फ्लेक्सिबिलिटी पे, मतलब आपको अपने नेचर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी। फ्लेक्सिबिलिटी आप वो सैलरी से रिलेटेड भी हो सकती है, वो फ्लेक्सिबिलिटी आपकी शिफ्ट टाइमिंग से रिलेटेड भी हो सकती है। तो अगर मान लीजिए कि आप कोविड से पहले आपको सैलरी मिलती थी 50,000 पर मंथ या फिर 20,000 पर मंथ, ठीक है, तो अब आपको जो नई सैलरी मिल रही है या फिर अगर कोई नई जॉब मिलती है, ठीक है, तो आपके माइंड में होगा यार इंडस्ट्री का जो ग्रोथ पैटर्न है वो ये है कि लास्ट ऑन सैलरी से 20-30% का हाइक मिलता है, ठीक है। तो अगर आपको वो 20-30% का हाइक नहीं मिल रहा है, आपको अगर वो 5% 10% भी मिल रहा है, तो आपको जो है पॉजिटिवली उस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए, ज्यादा रिजिड नहीं होना चाहिए, क्योंकि मार्केट की सिचुएशन अभी इतनी ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। अब धीरे धीरे चीजें ट्रैक पे आ रही है, तो आपको जो चांस मिल रहा है उसे आप ग्रैब कर लो, जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसे ग्रैब कर लो, ठीक है। और जो लास्ट है, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी को लेके अगर मैं शिफ्ट टाइमिंग की बात करूं, तो शिफ्ट टाइमिंग में अगर मान लीजिए कि आप कोविड से पहले डे शिफ्ट में जॉब करते थे, ठीक है, किसी वजह से आपकी कोविड की वजह से आपकी जॉब जो है वो चली गई, और अब आपको जो जॉब मिल रही है वो यूके शिफ्ट में मिल रही है, ये यूएस शिफ्ट में मिल रही है या फिर नाइट शिफ्ट है, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको वो जॉब ग्रैब कर लेनी चाहिए। आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, कुछ टाइम एडजस्ट करना पड़ेगा। जब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी तो आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग शिफ्ट को फिर से चेंज कर लें, जॉब को स्विच कर लें। तो ये कुछ मेरे कुछ बेसिक सजेशन है आप सभी के लिए जो लोग अभी जॉब नहीं कर रहे हैं या फिर बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गए हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। और हाँ, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को ध्यान रखना है कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है, ठीक है, प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दें, और अपने सर्कल में अपने नोन जो भी आपके फ्रेंड हैं, फैमिली हैं या फिर जो भी आपके कांटेक्ट में लोग हैं उनके साथ ये यूट्यूब चैनल शेयर करें, इसका लिंक शेयर करें, क्योंकि इसके अंदर हम और आने वाले टाइम में बहुत ही ज्यादा वीडियोस लेके आने वाले हैं, फ्रीक्वेंट इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाने वाले हैं। और सॉरी, पिछले कुछ टाइम से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स में थोड़ा सा मैं बिजी था, लेकिन अब बहुत ही फ्रीक्वेंटली मैं इसे अपलोड करूंगा। और होप कि आप सभी को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो आप अपने कमेंट में अपना फीडबैक जरूर शेयर करें। और जो है, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स अ लॉट।